कि फाइल हैंडलिंग क्या है। तो सबसे पहले फाइल हैंडलिंग को समझने से पहले सबसे पहले समझो फाइल क्या है। ठीक है, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्ट्रीम। ठीक है, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रीम है, यानी इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है फाइल में। क्वेश्चन ये बनता है फाइल को हम लोग लाते क्यों हैं, यानी हम फाइल हैंडलिंग क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, सी सी प्लस, जावा, .NET, जितनी भी लैंग्वेज आप सुनोगे या पढ़ोगे, PHP वगैरह, सब में फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग क्यों दिया गया, जिससे हम अपने डेटा को हार्ड डिस्क में परमानेंटली सेव कर सकें, जिसको हम फ्यूचर में मल्टीपल पर्पज़ के लिए क्या कर सकें, यूज कर सकें। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग अपने डेटा को कहाँ रखते हैं, वेरिएबल्स में, और वेरिएबल्स कहाँ बनते हैं, रैम में। तो रैम जो होता है वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेटा हमारा लॉस हो जाता है। फाइल हैंडलिंग क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है कि हम अपने डेटा को क्या कर सकें, हार्ड डिस्क में परमानेंटली सेव कर सकें, जिससे फ्यूचर में हम उसका यूज़ कर सकें। ठीक है, तो सी प्लस कहता है कि इसको हम अचीव कैसे करें। तो उसके लिए जनरली हम लोग फाइल पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, रीड एंड राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सी प्लस में एक हेडर फाइल दी गई जिसका नाम है fstream.h। ठीक है, नॉर्मली आप लोग iostream.h के बारे में आप पहले जानते हैं कि उसके अंदर सी इन और सी आउट नाम का दो ऑब्जेक्ट दिया गया था, उसमें हम लोग काम कर रहे थे। बट एफ स्ट्रीम मतलब फाइल स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट दिया गया, तो फाइल स्ट्रीम को हम लोग इसमें इंक्लूड करना है। इसमें 3 क्लासेस दी गई, एक का नाम है OF स्ट्रीम, ठीक है, एक का नाम है OF स्ट्रीम, दूसरे का नाम है इफ स्ट्रीम, और तीसरे का नाम है एफ स्ट्रीम। ठीक है, OF स्ट्रीम जनरली यूज़ किया जाता है जब आपको ऑब्जेक्ट ऐसा बनाना हो जिसमें क्या हो, डेटा को राइट करना हो केवल। ध्यान रखिएगा, OF स्ट्रीम का यूज़ कब करते हैं, जब हमें फाइल को क्या करना है, बना करके उसमें डेटा राइट करनी है। ये लिखा है मैंने, राइट इन्फॉर्मेशन टू द फाइल, तब अब OF स्ट्रीम का। IF स्ट्रीम ऑब्वियस सी बात है, रीड करना होगा जब डेटा, तब हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रीड और राइट करने के लिए सी प्लस में दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग क्या है, क्लासेस दी गई। बट सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं था। सी लैंग्वेज में क्या था, फाइल एक स्ट्रक्चर था, उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, उसी में रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करते थे अलग अलग फंक्शंस के द्वारा। बट यहाँ पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। बट अगर हम चाहें कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो कि हमारा एक ही ऑब्जेक्ट बने जो कि अगर रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम मतलब फाइल स्ट्रीम। ठीक है, तो फाइल स्ट्रीम क्या है, जनरली इसका यूज़ क्या है, ये रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म, ये मैंने बात को यहाँ पर लिख दिया इन्फॉर्मेशन को, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, यानी इसके अंदर कैपेबिलिटी क्या है कि एफ स्ट्रीम और OF स्ट्रीम दोनों की, IF स्ट्रीम और OF स्ट्रीम दोनों का ऑब्जेक्ट बना सकता है। ठीक है, एफ स्ट्रीम। ध्यान रखने वाली बात मैंने नोट करके लिखा है कि जब भी सी प्लस में ये काम करना होगा तो हेडर फाइल हम कौन कौन सी इंक्लूड करेंगे, IO स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम मतलब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, OF स्ट्रीम मतलब, IF स्ट्रीम मतलब किसके लिए, इनपुट और आउटपुट करने के लिए। ठीक है, सी इन और सी आउट के लिए। तो ये दो बातें आपको रखना। अब क्वेश्चन बनता है जब कोई फाइल बनेगी तो उसको आप ओपन भी करना पड़ेगा, तो ओपन करने का क्या तरीका होगा, सी प्लस में ओपन करने के लिए मेथड उसका नाम है ओपन फंक्शन। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओपन फंक्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फाइल को ओपन करेंगे। किस फाइल को ओपन करेंगे, एफ स्ट्रीम, OF स्ट्रीम या IF स्ट्रीम की ऑब्जेक्ट को ओपन करने का काम करते हैं। सिंटैक्स क्या होगा, सीधे फाइल का नाम, पहले हम फाइल का नाम देंगे, फिर डॉट लगाएंगे, ओपन मेथड, फिर फाइल का नाम जिस फाइल को ओपन करना है या राइट करना है, और फिर मोड ऑफ द फाइल, यानी उस फाइल पे करना क्या है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना। अब हमने बताया कि किसी फाइल पे क्या कर सकते हैं, रीड राइट अपेंड, यही काम कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ मोड ऑफ द फाइल बने गए हैं। मोड ऑफ द फाइल में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर और इसके साथ लिख के रखा है 1 iOS इनपुट आउटपुट सिस्टम, कोलन लगेगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा 2 बार। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है ऐप, मतलब अपेंड के लिए। ठीक है, तो अपेंड मोड के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे, इस मोड का। और इसका क्या काम होगा, अपेंड मतलब क्या होता है, जब हम अपेंड मोड ओपन करते हैं तो फाइल में जब भी राइट या रीड करना शुरू करते हैं तो कहाँ से राइट करता है, एकदम एंड ऑफ फाइल से, यानी किसी फाइल के अंदर लास्ट में क्या ऐड होता है, EOF एंड ऑफ फाइल, तो वहाँ से रीड राइट करना शुरू करेगा। ATE का मतलब होता है, iOS ATE का, ओपन अ फाइल फॉर आउटपुट एंड मूव द रीड और राइट कंट्रोल टू द एंड ऑफ द फाइल, यानी आउटपुट करने के लिए। इसका मतलब ओपन अ फाइल फॉर आउटपुट, आउटपुट मतलब क्या होगा, राइट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो राइट करने के लिए काम कर रहा है, तो इसका मतलब हम उसमें लास्ट में राइट करेंगे। अगला आता है इन, सीधी सी बात है, रीड करने के लिए, यानी इन मतलब इनपुट के लिए, आउट आउटपुट के लिए, यानी राइट करने के लिए। क्लियर, और ट्रंक मतलब होता है ट्रंकेट करने के लिए, यानी अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट है तो उसके डेटा को ओपन करने से पहले क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो ये 4-5 मॉड हैं जिनको आपको याद रखना है। अब एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, मैंने कहा है वी कैन कंबाइन मोर देन 1 मॉड्स बाय यूजिंग और ऑपरेटर टुगेदर। इसका मतलब अगर आपको एक से ज़्यादा, एक ही फाइल पे एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि आपने रीड भी करना है, राइट भी करना है, या राइट भी करना है और ट्रंकेट डिलीट भी करना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। किसका ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जैसे एग्जांपल मैंने समझाया 2 मैंने, OF स्ट्रीम किसके लिए होता है, मैंने अभी बताया था, राइट करने के लिए होता है। उसकी एक फाइल बनाई, उसका नाम है आउट फाइल। ठीक है, आउट फाइल डॉट ओपन, यहाँ मैंने लिखा फाइल डॉट TXT, फाइल नेम का नाम, और उसके बाद मैंने लिखा iOS डॉट आउट, यानी राइट भी करना है और
ट्रंकेट भी करना है, यानी डेटा को रिमूव भी करना है, यानी ये दोनों काम के लिए आएगा। दूसरा भी मैंने बनाया एफ स्ट्रीम, मैंने कहा था दोनों काम कर सकते हैं। तो फाइल डॉट डेट फाइल या txt फाइल ले सकते हैं, और आउट और इन दोनों को मैंने यहाँ पर यूज़ किया। तो इसका मतलब आप इस तरीके से एक ही फाइल पे एक बार में ओपन करने पे दो काम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं था, अगर आपने रीड मोड में कर लिया तो रीड ही कर सकते हैं, राइट कर लिया तो राइट ओपन करेंगे। ठीक है, अब स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी फाइल को ओपन किया है तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो क्लोज करने का कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ टू क्लोज अ फाइल। ठीक है, क्लोज करने के लिए क्या बताया गया, सीधी सी बात है, क्लोज नाम का एक फंक्शन है जिसका ऑब्जेक्ट सिंटैक्स क्या होगा, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। क्वेश्चन ये बनता है क्लोज करना क्यों पड़ता है। हमें पता है कि जब भी किसी फाइल को हम बनाते हैं तो हमेशा हार्ड डिस्क में या हमारे सिस्टम से कुछ रिसोर्सेज लेता है। ठीक है, उस रिसोर्सेज को अगर हम चाहते हैं कि फाइल के बंद होने पे यानी प्रोग्राम के टर्मिनेट होते समय वो सारे रिसोर्स क्या हो जाए, रिलीज हो जाए, जिसका वो फ्यूचर में और कोई प्रोग्राम्स क्या कर सके, यूज कर सके, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, उसको क्लोज फंक्शन के द्वारा क्लोज कर देते हैं, जिससे वो सारा डेटा रिलीज कर देता है। अब ये तो हो गई बात कि फाइल क्या होता है, फाइल कैसे बनाई जाएगी, फाइल को ओपन कैसे करेंगे, फाइल्स को क्लोज कैसे करेंगे, ये सारी बातें। बट क्वेश्चन ये बनता है कि उसमें राइट कैसे करेंगे और रीड कैसे करेंगे। बहुत ही आसान काम है, आप सब लोग जानते हैं। आप लोगों ने इसके पहले सीन और सी आउट का नाम हम लोगों ने यूज़ किया था ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या किया था, सीन में रीड कर रहे थे, सी आउट में राइट कर रहे थे। आपको याद होगा तो वहाँ पर ऑपरेटर यूज कर रहे थे, इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, तो जब भी हमें डेटा राइट करना होगा वी यूज़ इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, और जब भी उसमें रीड करना होगा वी यूज़ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, यानी किसी फाइल में अगर रीड करना होगा जैसे सी आउट से क्या कर रहे थे या सी इन से हम लोग क्या कर रहे थे, रीड और राइट का काम कर रहे थे। तो जब भी उसमें राइट करना हो किसी फाइल में तो मैंने क्या लिखा है, यूजिंग द इंसर्शन ऑपरेटर, यानी इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे किस पर, फाइल ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, और रीड करना होगा तो किसका ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जो क्या करेगा उसके अंदर डायरेक्ट राइट करेगा। जैसे अगर हम इसको समझाएं तो मैं यहाँ पर समझा सकता हूँ कि सिंटैक्स लिखा मैंने। ठीक है, सिंटैक्स में हम फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब इस पर क्या करना है, ये लगाएंगे और यहाँ पर जो भी डेटा देना है। ठीक है, ये क्या हुआ, डेटा उसमें राइट हो गया। अब इसी को हम जब उल्टा कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर तो फाइल का ऑब्जेक्ट और ये रहा, ठीक है, वेरिएबल का नाम। इसका मतलब ये क्या होगा, डेटा फाइल ऑब्जेक्ट से रीड होकर किस में आ जाएगा, वेरिएबल में आ जाएगा, उसको हम यहाँ पर प्रिंट करा सकेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आज के हम लोगों ने वीडियो में क्या क्या देखा कि फाइल हैंडलिंग क्या है, बेनिफिट क्या है, इसका यूज़ हम लोग क्यों करेंगे, जिससे हम फ्यूचर में इसका यूज़ कर सकें पर्पज़ के लिए। दूसरा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया है, फाइल होती क्या है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग ने देखा। ठीक है, अब इसके बाद इतना मैंने थ्योरेटिकल आज समझा दिया है। अगली क्लास में मैं इसको क्या करूँगा, अगली क्लास से मैं स्टार्ट करूँगा इसका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।